आप 10,000 भी बना सकते हैं, 20,000 भी बना सकते हैं। लोग 1-1 लाख बना रहे हैं। तो आज मुझे कुछ 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और आज हमारे साथ है पेंडू कनेडियन। आज से ना वीडियो बनावांगे, बहुत बढ़िया हमारी वीडियो बनेगी इनके साथ। आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं। वैसे आपने पहला ब्लॉग भी देख लिया होगा इनके साथ घूमने फिरने वाला, तो अभी इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, लाइसेंस वगैरह की और थोड़ी साइड इनकम की। और सबसे पहले वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो अभी सबसे पहले भाई जी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आप लोग पहले ही जानते होंगे इनको। तो इनका नाम है पेंडू कनेडियन, इनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है पेंडू कनेडियन। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस बनाते हैं और साथ में ओंटारियो की, ब्रैम्पटन की और ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन काफ़ी देते हैं। तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं आज। तो क्या हाल है भाई आपका? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। मुझे पता आपकी ऑडियंस 40% 50% वो होगी जिनका सपना होगा ट्रक चलाने का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैसा है। हाँ पैसा तो है, फ्यूचर भी है, लेकिन सारे ट्रक वाले नहीं होते। सो आज की हमारी वीडियो है कि मेरे पास कितने लाइसेंस हैं, उसका फ़ायदा फूदा भी है कोई, और बाकी कितने लाइसेंस है जिससे हम अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं जी। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले अब लाइसेंस से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताओ आपके पास ड्राइविंग के लाइसेंस कौन कौन से हैं? अब मेरे पास ड्राइविंग के, मैं कार चला सकता हूँ, ट्रक चला सकता हूँ, बस चला सकता हूँ और मोटरसाइकिल। क्या बात है। अब इनके जरा नाम बताना। जो ओंटारियो का साहब होता है, वो अगर आपके पास फुल जी है ना, मतलब पहले G1 होता है, फिर G2 होता है, फिर G होता है, वो होता है कार का। अगर आपके पास A है, A1 होता है रिटर्न, और AZ होता है ट्रक का। AZ जो फिर उसका फिजिकली आपको ट्रक का टेस्ट देना पड़ता है उसके लिए, फिर आपको और ट्रक का C लाइसेंस होता है जो बस होती है, जो TTC चलाते हैं, ओके उसका भी C1 होता है। जैसे C पहले हम रिटर्न देते हैं, ओके। उसके बाद CZ हो जाता है वो। अगर आप ट्रक, और अगर आपका प्लान है ना बस चलाने का, तो एक बार ही निपटाओ। मेरे एक्स्ट्रा लग गए थे पैसे। और उसके बाद मेरे पास है M2, ओके, वो है मोटरसाइकिल का। तो आपने कोई लाइसेंस छोड़ा है? हाँ छोड़ा है। कौन सा? मैं हवाई जहाज का छोड़ दिया। हाँ एक अगर आपने हेलीकॉप्टर का लाइसेंस लेना है हाँ। तो उसके 6,000 से 6500 आता है खर्चा। काफ़ी होते जो क्लासेस सिखाते हैं, जहाँ लोग प्राइवेट जेट होते हैं और हेलीकॉप्टर वो सिखा देते हैं अगर आप सीखना चाहते हो। ओके, तो उसका भी लाइसेंस 6,000 to 6,500 में। हाँ। तो ऑलमोस्ट सेम ही हुआ। अगर ट्रक के लाइसेंस की बात करें हम, उसके कितने लग जाते हैं? उसके लग जाते हैं टोटल 5,000 अकेले ट्रक के लगते हैं। लेकिन ट्रक तक पहुंचने के लिए हमें कार का, जैसे कार का G1 से स्टार्ट होता है, G1 G2 GZ A1 AZ, पूरे 7 पड़ा होते हैं, 7वें तक जाता है, तो 6,000 लग जाता है। ऑलमोस्ट 6,000 लग जाता है। अभी G1 जो है ना, ये रिटर्न टेस्ट होता है, जैसे इंडिया में हमारा होता है ना। अगर हमने कार का टेस्ट लेना हो, कार का टेस्ट देना हो, तो उसके पहले हमें रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, लर्निंग होता है। वैसे ही यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसमें आपकी नॉलेज चेक करेंगे, नॉलेज टेस्ट। फिर उसके बाद आता है G2, जिसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए G1 पर। फिर अगर G2 आपने नहीं लेना तो फिर आप इंडिया से ही अपना लाइसेंस लेकर आओगे ना। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको डायरेक्टली G2 मिल जाएगा। अगर 2 साल का फिर G मिल जाएगा। नहीं तो आपको पहले 1 साल G2 के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 साल G के लिए वेट करना पड़ेगा। 2 साल खराब। सबसे बढ़िया है चिप वाला लाइसेंस ले आओ साथ में, जो हाँ। इंडिया में है, लेकिन +1 ईयर होना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, +1 ईयर होना चाहिए उसके ऊपर। फिर आपको यहाँ पर 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर ट्रक के लाइसेंस की बात शुरू होती है G के बाद, है ना। बिल्कुल, बहुत लंबी बात है। अगर आपके पास 1 साल का इंडिया वाला है ना, आप 3 मंथ में भी ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो सीधा जाके। G1 दी या सीधा G1 से GZ, उसकी क्लासें होती हैं। जो एयर ब्रेक होता है 250 की क्लासें होती हैं, 2 दिन में वो दे जाता बंदा। उसके बाद A1 रिटर्न होता है, जाके दे आया। उसके बाद AZ की क्लासें होती हैं, वो 5-6 वीक लग जाते हैं, 1.5-2 मंथ लग जाते हैं। 3 मंथ में बंदा लाइसेंस ले सकता है AZ का, अगर एक्सपीरियंस है इंडिया वाला। अगर इंडिया वाला एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी। तो अभी ये बात होगी ट्रक के लाइसेंस तक, ठीक है। आपको लास्ट तक देखना, आपको इनकम का भी पता चलेगा। तो अभी इसके बाद आती है कुछ साइड बिजनेस। अगर बंदे ने करना है ना, थोड़े से साइड मनी भी चाहिए बंदे को पैसा वगैरह बनाने के लिए। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। तो भाई ने दिया, और भाई के पास और भी लाइसेंस है, और वो कौन सा लाइसेंस है वो भी पूछते हैं। बताओ। बिल्कुल, एक तो जैसे फाइनेंस का काम करते हैं, जहाँ हर एक बंदा आके जैसे विजिटर पे आता है, बेशक कार ले, घर ले, अपनी इंश्योरेंस करवाता है डेफिनेटली। सो हर एक बंदे को ज़रूरत पड़ती है, हम बैंक से करवाते हैं। जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ वो भी करती है इंश्योरेंस। जैसे बहुत कंपनी है, बहुत ज़्यादा, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। उसकी लाइसेंस की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, $500-600।
ओके, तो ये लाइसेंस होता है कि अगर आपने किसी की इंश्योरेंस करनी है, लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल, गाड़ी की, गाड़ी की इंश्योरेंस, घरों की, ओके, बच्चों के प्लान, और RESP होते हैं, RRSP, TFSA, सारा होता है जो A to Z बंदे की अपनी। ओके, एक स्टूडेंट जब जहाज़ से उतरता है ना, पहले तो वो स्टूडेंट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, फिर वो गाड़ी उठाता है, भाई गाड़ी की भी कर देते हैं भाई, फिर वो अपनी लाइफ कराता है, उसकी वाइफ हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के प्लान, फिर वो घर लेता है, घर के बाद वो जैसे उनका पेंशन प्लान होता है। सो एक हर एक बंदे को ज़रूरत पड़ती है वो। सो वो एक अच्छा इनकम है, और उसमें है कमीशन बेस्ड जॉब होती है जी, कमीशन बेस्ड। ओके, हाँ, जितने बंदों की हम करते हैं, बंदे को एफर्ट करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत लिंक होना चाहिए, बंदा बोलने वाला होना चाहिए, गलबात करने वाला हो, बातचीत करने वाला हो, वो बहुत अच्छी इनकम है, बहुत ज़्यादा। आप 10,000 भी बना सकते हैं, 20,000 भी बना सकते हैं, लोग 1-1 लाख बना रहे हैं, लेकिन मैं तो चलो ठीक है, आप 2,000 भी बना सकते हैं, क्योंकि आप साइड बिजनेस करना चाहते हो। बिल्कुल, इसमें क्या बड़ी बात है, आप अपना फुल टाइम काम कोई भी कर सकते हो, इसको साथ साथ में रख सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बस अगले बंदे के साथ बातें करनी है, आपको थोड़े से लिंक्स होने चाहिए बस। हाँ, बंदे को जूम पे ले लो, जूम कॉल पे उसके साथ बातें करो, उनको समझाओ। मतलब ये ऐसा है कि कोई ऐसी फेक जॉब नहीं है ऐसा कि आपको बता रहे हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं ये कर लो, है ना, ऐसा नहीं है, ये रियल जॉब है। क्योंकि इंश्योरेंस तो हर किसी को चाहिए होती है, अगर आप किसी की हेल्प करोगे, इंश्योरेंस करोगे उसकी, तो उससे आपको कमीशन मिलेगा, है ना। तो अभी आपने ये जो लाइसेंस लिया, इसको लेने में कितना टाइम लगा था? इसमें लगे मैंने ट्रक चलाते चलाते इसकी क्लासें ली, जूम पे लगा लेता था, ट्रक चलाता रहता था, तो 1.5 मंथ मुझे क्लासें ली मैंने पंजाबी में। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, जहाँ एक बात और बड़ा हुआ होता है हर एक बंदे के, इंग्लिश ना आए तो क्या, ऐसा कुछ नहीं, बात नहीं है, बंदा सर्वाइव कर सकता है। हाँ, कई बंदे ऐसे होते हैं चाइनीज, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। हाँ, ये बात मैंने भी अभी तक नहीं की अपने ब्लॉग्स में। इंडिया में ऐसे हमसे बहुत है कि हमारी इंग्लिश नहीं बढ़िया, लेकिन अगर आप कंपेयर करो ना बाकी कंट्रीज के साथ, हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। अगर हम किसी को बात समझा सकते हैं अपनी, उनकी बात समझ सकते हैं, दैट्स इनफ। अगर अब जैसे मेरा कुछ जो मैं काम करता हूँ ना, उसमें मैं सारा दिन अलग अलग लोगों से बातें करता हूँ, कोई चाइना से या कोई वैसा है ना, उनको आप मानोगे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती होती, बिल्कुल भी नहीं, और वो यहाँ पर एकदम सेटल होकर रह रहे हैं। तो हमारे इंडिया में बस इंग्लिश को पता नहीं क्या उन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ तो एक है, जस्ट एक बंदे ने इंग्लिश में डायलॉग बोल दिया, वो तो PhD को फिल कर देता है, उसकी इज्जत भी है, डेफिनेटली है जी। सो इसीलिए लैंग्वेज कितना इशू नहीं होता है, वो हर एक बंदा सीख जाता है। चलो जी, अभी क्लाइंट जैसे मैं बात करता हूँ, जूम पे ले लेता हूँ, वो उस लाइसेंस से अच्छी इनकम होती है, इनकम बताते हैं। इसके बिना अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा तीसरा बिजनेस जो मैंने अभी खोला है, जैसे बिंडजर में मैंने टिफिन सर्विस खोली है अपनी, उसको एक लड़की को, जैसे मेरी कजन है वो रन कर रही है उसको, जैसे उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कि हमें $10,000 लगाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद अब आपके लिंक, जैसे मैं यूट्यूब करता हूँ, स्टूडेंट बहुत जुड़ा था, बोल रहे थे हम बिंडसर में, मैंने सोचा बिंडसर में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो टिफ़िन हर एक से रोटी तो पकती नहीं, तो टिफ़िन सर्विस बढ़िया है, लड़कियों के लिए जॉब बहुत बढ़िया होती है, 2 लड़कियाँ मिल के खोल सकती हैं, जहाँ वाटरलू, किचनर, ये ऐसे एरिया हैं, गल्फ ऐसे एरिया हैं जहाँ हम ये सर्विस खोल सकते हैं। सो ये मैंने टिफ़िन सर्विस खोल ली। इन फ्यूचर मैं ट्रक स्कूल खोलूँगा शायद, और जहाँ इमिग्रेशन का हो सकता है अगर प्लान बना, लेकिन आपके लिए आइडिया है अगर आप अपना इंटरेस्ट है। हाँ, ये सारे आपके लिए आइडियाज़ है। जैसे टिफिन सर्विस इन्होंने बताया ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आपने खोलना हो विंडसर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। ब्रैम्पटन में मत सोचना ये करने के बारे में, ब्रैम्पटन लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो फिर अलग अलग सिटीज़ में करो, जैसे भाई ने बताया विंडसर, लंदन, ओकविल, ऐसे कुछ जो गल्फ वगैरह ना, ऐसे जो है ऐसे सिटीज़ में अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है साइड बिजनेस की। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस है वो हम बता रहे हैं। तो अभी थोड़ी इनकम पर आते हैं, सबसे पहले ट्रक की जॉब पर। तो ट्रकिंग में कितनी इनकम हो जाती है? ट्रक की इनकम मेरी जो है वो नॉर्मल 8,000 है मेरी। ओके, कभी बढ़ भी जाती है, 8500 भी हो जाती है, कभी 7500 भी रहती है। ओके, लेकिन 8,000 मेरी नॉर्मल है। तो लेकिन ये 8,000 बनते कितनी ड्राइव करके है, कितना ड्राइव कितना करता हूँ मैं, ये सबसे बढ़िया बात है। अगर यही मैं काम कनाडा में करूँ तो मुझे 6,000 बनेगा। ओके, लेकिन अब यूएसए जाता हूँ। मैं यूएसए जाता हूँ, यूएस वीज़ा था मेरे, स्टूडेंट टाइम मैंने ले लिया था, आप खुद भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यूएसए जाते हैं, ड्राइव हर रोज़ मैं 1000 किलोमीटर करता हूँ हर रोज़। ओके, सो 600-7,000 मैं चला देता हूँ हफ्ते में ट्रक। हफ्ते में तो आप लेट्स से कि आपने मंडे को शुरू किया, हाँ जी, तो फिर आप घर करता हूँ, संडे को शुरू करते फ्राइडे एंड कर देता हूँ। ओके, संडे को शुरू करते हो, फ्राइडे तक चलता है, सैटरडे ऑफ हो जाता है मेरा, फ्राइडे को, कई बार संडे भी ऑफ हो जाता है, जैसे आज मैं फ्री हूँ फ्राइडे को, कल भी फ्री हूँ, तो डिपेंड करता है, अपनी मन से तो छुट्टी ले ली,
ओके, तो नॉर्मल इतना काम करके हाँ। वीक के आपको 1 से 2 दिन तक का ऑफ मिलेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी आप काम कर रहे हो, काम आपके कर- $8,000 बन रहे बिल्कुल जी, हैं। बिल्कुल। अगर अमेरिका चला रहे हो, अगर कनाडा फिर 6,000, क्योंकि कनाडा में फिर बिल्कुल जी, बिल्कुल। थोड़े कम पे करते हैं, लोकल भेजते हैं इसलिए। 5 सेंट का सीधा फर्क है अगर कहना ओह, अच्छा। 5 सेंट, मैं सेंट पे काम करता हूँ। अब ये भी बताता हूँ भाई कितने पैसे लेता है घंटे के। मैं घंटे पे काम नहीं करता, मैं घंटे वाला नहीं हूँ। मैं अभी जितना ट्रक चलेगा उतने पैसे बनेंगे। ओके। मैं सेंट पे काम करता तो हूँ। वो कैसे पे करते हैं, कितने पे वो करते ऐसे हैं, होता है, किस हिसाब 1 माइल होता है, माइलों के हिसाब से करते हैं। 1 माइल के मुझे 60 सेंट पे करते से? हैं। ओके, 1 माइल के। नॉर्मल ठीक है। ड्राइवर के करते हैं हर बंदे को 55 से शुरू करते हैं, 52 55। मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। 62 भी ले सकता हूँ मैं, मुझे 65 मिल सकते हैं, 60 में चल रहा हूँ। लेकिन जहाँ हम सिर्फ ये फोकस करते हैं कि हमें माइलें कितनी मिलती हैं एक मंथ की, जितनी माइलें मिलेंगी उतने पैसे अच्छे मिलेंगे। माइलें अच्छी मिलती है, गेड़े अच्छे मिलते हैं। तो मेरा जैसे एक, जहाँ ये भी बात पूछेंगे भाई टैक्स मिला के मिलता है, ये भी बड़ा पूछते हैं ना। हाँ। टैक्स मुझे मिलता है पहले, मेरा बाद में पे काटते करना नहीं, पड़ता है। बाद में मैं पे करता हूँ। मैंने अभी 16,000 पे किया मैंने। हाँ, जैसे साल अभी का। हमारी जो जॉब्स है ना, हमारी टैक्स काट कर हमें पे आती है, बिल्कुल लेकिन जो ट्रकिंग की होती है इनको टैक्स साथ में ही आता है, बिल्कुल। इनको एट द एंड ऑफ द ईयर पे करना पड़ता HST है। साथ में आ जाती हाँ, है। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने $16,000 पे किया लास्ट ईयर, हाँ जी, है ना, एक साल की वो इनकम, जैसे हमारी साल की 1 लाख से इनकम ऊपर चली जाती है। सो जैसे 1 लाख कमाने वाले कनाडा में सिर्फ 6% लोग हैं, बहुत कम है। सो सभी की जैसे 45,000, 60,000, 70,000, 80 लाख से नहीं ज़्यादा क्रॉस करती लोगों की। लेकिन जैसे जो नर्सिंग में हो या ट्रक में है, जो रियल एस्टेट में, रियल स्टेट का भी लाइसेंस अच्छा है, बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन पहले दबदबा होना चाहिए पहले बंदे का। हाँ, बिल्कुल। ये है, ये सही है। सो जैसे हमारे 3500 बनते हैं एक मंथ के, तो उसमें एक मंथ के नहीं, जैसे 15 दिन के मेरे $3500 बनता है, उसमें 300-400 HST ऐड हो जाती है। ओके, ठीक है। तो बाद में पे करना पड़ता बाद है। में एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पे करना पड़ेगा। 11% पे करते हैं हमें, 8% हमें उनको वापस करनी पड़ती है, 4% जो CPP जो हमारे पेंशन का बाद में आ जाता है। ओके, तो मतलब 8,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस आप बनाते हो मंथ। बिल्कुल। तो सही है, फिर भी बहुत बढ़िया बाकी जॉब्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो। कोई काफी नहीं बताता बढ़िया है। इनकम उनकम, भाई मैं तो बता देता हूँ। हाँ, मेरा तो ऐसे कोई चक्कर नहीं है इनकम यार, मतलब सामने होना चाहिए लोगों के, बिल्कुल। क्योंकि हम सबको पता है कि कौन कितना बना रहा है। इससे कनाडा में कोई मुझे शुबा तो है बोलते नहीं। हैं बहुत, हाँ। कैसे कैसे बना लेते हैं भाई, चेक दिखा देता हूँ मेरे पास। बिल्कुल बनते हैं यार लोगों के, ये तो फिर भी 8,000 बना रहे हैं लोग, 10,000 तक बिल्कुल, जाते हैं, 10,000 12,000 तक जाते हैं। ओनर पेटर बहुत ज्यादा बना लेते हैं, हाँ। जिनके पास मैं ड्राइवर हूँ। बिल्कुल, अगर कल ये अपना ट्रक लेंगे फिर तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी इनकम, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसके, चलो ये तो ट्रकिंग की बात होगी। अब जो हाँ। आपने दूसरा बताया, मैंने उसमें- अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ मुझे वो स्टार्ट किए। पहले मंथ की मैंने सिर्फ, मैं जैसे 1 दिन काम पे जाता था मैं, ओके, बाकी दिन मैं फ़ोन पे काम करता था। तो उसमें मेरा पहला चेक बना जो मेरा 45, जो मैंने 4500 मैंने जो इंश्योरेंस ऑटो मिला के मेरा 5,000 बना है 5,000 पहले महीने में। पहले महीने। तो ये वो वाला है इंश्योरेंस का, ठीक है, इन्होंने सारा। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मतलब किसी को फ़ोन वगैरह करना है, मतलब जस्ट आपने अपना लिंक्स बनाने हैं ना। लिंक। अब उनको इंश्योरेंस चाहिए, वो आपको बताएंगे, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट उनकी इंश्योरेंस करनी है, आपको उसका कमीशन आएगा। बिल्कुल। जितने ज़्यादा लोगों की इंश्योरेंस करोगे उतना ज़्यादा कहीं भी कमीशन बैठे हो आएगा। कंडा भाई, आप घर पे हो, आप खेत में हो, आप ट्रक में हो, लैपटॉप खोला, अगले का डन किया, डन किया, आपको कमीशन आ जाएगा उसका। बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मंगा लेते हैं। अगर आप बंदा मिलना चाहता हो तो सैटरडे में ऑफिस में होता हूँ, मेरा नंबर भी दिया हुआ मैंने अपनी वीडियो में, कोई भी मिल सकता है। करने की बात नहीं, समझने की बात। आप भी अपना लाइसेंस लेके अपना काम कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। इसमें ये नहीं है कि स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इस चीज़ के बारे में, आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। इनका बिल्कुल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल बिल्कुल जी, जाएगा। बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, आपने इस बिजनेस के बारे में पता करना है या अपनी भी इंश्योरेंस करवानी है ना, तो इनसे आप बात कर सकते हो। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई स्कैम वगैरह नहीं होता नहीं, ये हाँ, सब। हाँ, ये scam नहीं इंश्योरेंस होता। होती है अपनी, जो हमें अपनी करवानी पड़ती बिल्कुल। है, ताकि हम सेफ रहें। हमारे जैसे पास गाड़ी कुछ की हो। होती है, सारी गाड़ी की हाँ, होती है, मस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। तो बस ये बिजनेस है, जिसने शुरू कर लिया वो पैसे बना लेगा। वही है जिनके लिए, जैसे मुझे बोल रहा था कि इतना कमीशन कैसे मिल जाता है, कौन करता है। जैसे तो लोग भाई क्रिप्टो में भी हजारों कमा रहे हैं, हाँ, लोग डॉज कॉइन, जो बिटकॉइन भी लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लोग लुट भी रहे हैं। जैसे जिसको समझ आ गया बस। तो उसके बाद हम मूव करते हैं जी, जो मेरा टिफिन सर्विस है, टिफिन वो अभी सर्विस। पहला मंथ है, उसकी इनकम अभी पता नहीं लगी कितनी आएगी, लेकिन मेरा वो सारा बुक हो गया। जितने हमने रखा था, 25 बंदे रखने हैं एक बार,
तो वो फुल हो गया। ओके 25 बंदों का आपने टारगेट हाँ, रखा था। ओके तो इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कितनी हुई शुरू में? वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ग्रोसरी होती $2000 की एक बार। ओके ये भी 2000 ही लगाया बस, दैट्स इट। महीने की हुई? हाँ महीने की। ओके वो देखेंगे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन टिफिन सर्विस मैं ट्राई करना चाहता था कि डिफरेंट करूँ, क्योंकि यूट्यूब भी मेरा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बहुत बढ़िया है। यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन बिंडजर में जैसे मैं, मेरी कज़न थी वो बोली करना चाहती, मैं ठीक कर ले भाई। तो बिल्कुल, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपका कोई है फ्रेंड, आपकी फैमिली मेंबर है, उनको आप पे कर दो और वो आपको आपके लिए सब्जी कर सकते हो आप, पार्टनरशिप करके किसी के साथ कर सकते हो। हाँ कोई चक्कर नहीं, लेकिन ट्राई करते रहो डिफरेंट। हाँ बड़ी पैसा मत लगा देना कि पहली बारी 10,000 लगा दिया भाई घाटा खा लिया, वो नहीं। हाँ मतलब छोटा सा टारगेट रखो, 20 बंदों को टिफिन देने हैं एक बार, तो अगले महीने कर दो 30 कर दो, तो ऐसे थोड़े थोड़े करके बढ़ाओ। अपनी क्वालिटी चेक करो कैसे बनते हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है या नहीं, फिर उस हिसाब से होगा ना सारा कुछ। बिल्कुल। तो आप एक बार उस चीज़ शुरू करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। वो क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे भी 4.5 साल लग गए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ। अभी यूट्यूब चैनल खोला था, बचपन से खोल नहीं लिया, कभी जाके पता लगा कि हाँ अभी बंदे देख रहे हैं, खोला। सो आइडिया आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका इंटरेस्ट होगा क्या खोलना है, क्या पैसे कैसे कमाना है। जहाँ देख रहे हैं, जो कनाडा में भी ऐसा है इंडिया की तरह, जो कमा रहा है बहुत कमा रहा है, जो भूखा मर रहा है बहुत मर रहा है। तो अभी खुद करना पड़ेगा आपको सब सोच कर थोड़ा सा कि क्या करना अंटारियो में अगर कंपटीशन है भाई कंडे, अगर आपने कुछ करना है तो आपको एक जॉब साथ में, आपकी पैसिफिक इनकम कुछ भी चाहिए आपको, नहीं आपका गुजारा नहीं होता। क्योंकि एक जैसे जिस घर में मैं रहता हूँ 1 बेडरूम 1300 देता हूँ मैं किराया। हाँ, और अगर बंदा 2000-2500 बना रहा है, 1300 में चला गया 1000 गाड़ी का, पीछे क्या रहेगा भाई? बच्चों के डायपर ही नहीं लौटाऊंदे। हाँ चक्कर। सो पैसे आते हैं लेकिन प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। जहाँ आपका प्लानिंग करो, सेविंग भी एक बहुत बड़ा है। अगर स्टूडेंट आता है सेविंग स्टार्ट करनी कर देना, वो भी एक बहुत बड़ी जॉब है और एक से नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अपनी सेविंग्स वगैरह शुरू करो, थोड़ा सा जोड़ना शुरू करो। बिल्कुल जी, तो फिर जो आपको बढ़िया लगता है बिजनेस, उसमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करो और शुरू करो। तो बस फिर मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो में। और बस हमने यही एक एक्सपीरियंस शेयर करना था जो रियल बंदा कर रहा है। इनके चैनल पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जो अभी हमने बनाई है, मेरा एक्सपीरियंस, और मेरे चैनल पर आपको इनकी वीडियो मिल गई। तो मैं मेक श्योर इनके चैनल पर विजिट करना, सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो या फिर वीडियोस वगैरह, और इंस्टाग्राम पर जाओ जाके फॉलो करो। और हाँ अगर कोई सवाल होगा मेक श्योर जाकर पूछो भाई से, बिजनेस के बारे में, इंश्योरेंस करवानी है वो करवाओ, तो काफ़ी बढ़िया जवाब देंगे आपको। बहुत हेल्प करते हैं सबकी, आपकी भी करेंगे। रिप्लाई मैं कर देता हूँ, मैं 2 दिन में हर एक का रिप्लाई आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं, थोड़ा पेशेंस मैं करता हूँ हर एक का रिप्लाई। हाँ बाकी बस फिर आज का व्लॉग इतना सा था। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कंडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय जी। पहले ही आप सब इनको जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते तो इनका नाम है, की नाम है मिंटू स्मार्ट। तो तुम्हारे घर तू पेंट उगनेटी नहीं रख, तू ना नु तू ओके मेनू पेंट उगनेटी तो जान दे। चलो चलो दोबारे रीटेक सर, रीटेक। ਇਹ ਮੰਗਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਚੱਲੂਗੀ तो ਪੁੱਤਰ ਹੋਗੀ। ओके